भागलपुर में इन दिनों बड़े शहरों से लौट रहे मजदूरों की संख्या बढ़ती दिख रही है। नई दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता और उड़ीसा में काम करने वाले मजदूर रसोई गैस की भारी किल्लत और बढ़ती कीमतों से परेशान होकर घर लौट रहे हैं। आनंद विहार से गुड्डा जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस से पहुंचे यात्रियों ने बताया कि खुदरा गैस 400 से 500 रुपये प्रति किलो तक मिल रहा है, जिससे गुजारा मुश्किल हो गया। सनहौला निवासी मिथुन यादव ने कहा कि गैस के बिना खाना बनाना कठिन हो गया था, इसलिए घर लौटना पड़ा। वहीं दिल्ली जा रहे रवि ने बताया कि जरूरत पड़ी तो लकड़ी पर खाना बनाएंगे। कई मजदूरों ने एक स्वर में कहा कि महंगाई और संकट ने उन्हें पलायन को मजबूर कर दिया है। चलाए सर, दिक्कत रहा गैस का, चलाए ब्लैक में गैस मिलता था 600 दिहाड़ी, हम लोग का 400 का गैस मिलता था, 1 किलो 400 रुपये का। क्या काम करते थे? डिलीवरी करते थे। अब क्या करोगे? अब घर में कमाएंगे। घर क्यों चले आए? ये सब थोड़ा दिक्कत हो रहा था गैस का, ये सब का। क्या दिक्कत हुआ? गैस का कोई उपाय नहीं था? नहीं, ब्लैक में मिल रहा, बहुत महंगे मिल रहे, 400-500 क्या रुपये रेट दे किलो। रहा था? 400 रुपये किलो। भागलपुर में रविवार को इस्लाम नगर सोसाइटी की ओर से इस्लाम नगर मस्जिद परिसर में हज ट्रेनिंग कैंप का सफल आयोजन किया गया। इस मौके पर 100 से अधिक महिला और पुरुष हज यात्रियों ने भाग लेकर हज से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल की। कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद नूर आलम की तिलावत से हुई, जबकि मोहम्मद लुकमान और हाफिज मुजफ्फर हसन ने नाते पाक पेश कर माहौल को आध्यात्मिक बना दिया। कैंप में मुख्य वक्ता के रूप में मुफ्ती खुर्शीद और मौलाना अताउर रहमान ने हज के अरकान, प्रक्रियाओं और धार्मिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उलेमाओं ने हज यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों, मदीना शरीफ की जियारत और अन्य जरूरी पहलुओं के बारे में यात्रियों को जागरूक किया। हाजी मोहम्मद शहाबुद्दीन ने खाने काबा के मॉडल के माध्यम से तवाफ की प्रक्रिया को सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर हबीब मुर्शिद खान ने किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए डॉक्टर गुलाम रब्बानी ने कहा कि मक्का और मदीना की यात्रा हर मुसलमान के लिए सबसे पवित्र, अर्थपूर्ण और यादगार सफर होता है और इस सौभाग्य को पाने वाले लोग बेहद खुशकिस्मत होते हैं। इस अवसर पर मस्जिद के इमाम हाफिज नौशाद, अध्यक्ष डॉक्टर गुलाम रब्बानी जौहर, सचिव शौकत अली, कोषाध्यक्ष लुत्फुल हक, हाफिज सलाउद्दीन अलकामा सहित मस्जिद कमेटी के कई सदस्य और स्थानीय युवा मौजूद रहे। आज मस्जिद इस्लाम नगर में एक हज तरबियती कैंप रखा गया, जिसमें 2026 में जाने वाले सारे हाजी का ट्रेनिंग किया गया कि जो भी मसाइल होते हैं वहाँ पर वो उसके बारे में सही से सीख कर तब जाएं, ताकि वहाँ कोई परेशानी ना हो। इसके लिए सारे लोग इसमें लगे हुए हैं कि सब उसमें अच्छे से सीख सकें। लगभग कितने लोग सर यहाँ पर आज ट्रेनिंग ले रहे हैं? इसमें लगभग करीब 74-75 लोग हैं जो हज में जा रहे हैं। इस पर महिलाएं भी हैं उसमें। अब अपना परिचय दीजिए सर। मैं डॉक्टर गुलाम रब्बानी जौहर, मैं खुद भी इस बार हज में जा रहा हूँ, इसलिए मैं भी ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ और दिलवा भी रहा हूँ। आज का प्रोग्राम जो है हज कमेटी की तरफ से इस्लाम नगर मस्जिद में ये मुनक्किद किया गया है। यहाँ मौलाना अताउर रहमान साहब और मौलाना खुर्शीद साहब का प्रोग्राम है, वो ट्रेनिंग देते हैं। जो वहाँ जितने भी तरीके हैं हज के, वो सारे तरीके बताए जाते हैं, बजाता बयान के जरिए, उसको माने वो फिगर के जरिए, नक्शा के जरिए उसको समझाया जाता है लोगों को, ट्रेनिंग देने वालों को, क्योंकि वो ट्रेनिंग लेंगे और वही काम वहाँ उनको अमल में लाना है, तभी हज पूरा होगा। अगर उस अरकान में जो छूट जाता है, अगर 50% भी नहीं कर सके तो वो अरकान में कमी आ जाती है। कितने लोग यहाँ से मर्द की सूरत में 77 आदमी के लगभग हैं और 65-77 के लगभग औरतें भी हैं। वो लोग सब ट्रेनिंग पा रही हैं इंशाअल्लाह हज में जाने के लिए। अल्लाह तौफीक दे उन लोगों को कि ये सारी चीज़ सीखने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद वहाँ उसको पूरा कर सकें, हज मुकम्मल हो सके।
भागलपुर के छात्र छात्राओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है। शहर के खंजरपुर स्थित एसएम कॉलेज के समीप रविवार से मोशन एजुकेशन का नया सेंटर शुरू हो गया, जहां आधुनिक तकनीक और अनुभवी फैकल्टी के मार्गदर्शन में जेईई, नीट और आईआईटी की तैयारी कराई जाएगी। एसएम कॉलेज रोड स्थित इस संस्थान का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर ऋषि आनंद, डॉक्टर रवि आनंद, नवोदिता प्रियदर्शनी, स्नेहा भूषण, श्रीमती स्वर्णलता सिन्हा एवं संस्थान के निदेशक अभिनव साहू और शशांक साहू ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर शिक्षा जगत से जुड़े कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। संस्थान के निदेशक अभिनव साहू और शशांक साहू ने बताया कि यहाँ फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ 10वीं, 11वीं और 12वीं पास छात्रों के लिए जेईई, नीट और आईआईटी की तैयारी के लिए नामांकन शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि संस्थान का उद्देश्य छात्रों को शुरुआती स्तर से ही मजबूत आधार प्रदान करना है, ताकि वे अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकें। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर ऋषि आनंद और डॉक्टर रवि आनंद ने कहा कि इस सेंटर की सबसे बड़ी विशेषता कोटा के अनुभवी फैकल्टी हैं, जो छात्रों को बेहतर रणनीति और सटीक मार्गदर्शन देंगे। साथ ही स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लर्निंग सिस्टम के जरिए पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। वहीं नवोदिता प्रियदर्शनी और स्नेहा भूषण ने कहा कि शहर में इस तरह के उच्च स्तरीय कोचिंग संस्थान के खुलने से अब छात्रों को बाहर जाने की जरूरत कम होगी और वे अपने ही शहर में रहकर बेहतर तैयारी कर सकेंगे। यह पहल भागलपुर के शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम मानी जा रही है। उनको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, मोशन एजुकेशन वालों को, उनके फाउंडर्स को। थैंक यू वेरी मच फॉर ओपनिंग दिस इंस्टीट्यूट इन ए सिटी लाइक भागलपुर। हम लोग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और वो इससे फ़ायदा उठाएं। टीचर से 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा और अच्छी जानकारी मिलेगी उनको। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ उनको। एजुकेशन एक लर्निंग प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। आदमी हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है और एक अच्छे इंसान बनने के लिए अगर कोई अच्छा गाइडेंस, कोई इंस्टीट्यूट अगर हो आपके पीछे, जैसे मोशन ने यहाँ पे अपनी पहल की है, हमारे जगह को लिया है, हमें बहुत खुशी है और मैं इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप इसी तरीके से तरक्की करें और जो जो बच्चे आपके अंदर इनरोल हो रहे हैं उनका अच्छे से ध्यान रखें, उन्हें उनकी जो भी सपने हैं उनके साकार हो। ये मेरी इनके शुभकामनाएं हैं। एजुकेशन के जो भी ओनर्स हैं उनको मैं पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि उन्होंने भागलपुर में इस इंस्टीट्यूट को खोला है। और भागलपुर वैसे भी एक एजुकेशनल हब है। यहाँ यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस आप यहाँ देख सकते हैं। बहुत अच्छे स्कूल्स भी हैं यहाँ पर। तो इस तरह के इंस्टीट्यूट का इस शहर में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था और देर आए पर दुरुस्त आए, मोशन आ चुका है। और यहाँ पर और नज़दीकी क्षेत्र भी जैसे नौगछिया है, रंगरा है, अपना जो भी आसपास के क्षेत्र हैं उस वहाँ के बच्चे भी इसका लाभ उठा सकेंगे। और ये शुभकामनाएं मैं इनको देती हूँ कि आपका उत्तरोत्तर इस छात्रों की वृद्धि हो और मोशन फले फूले। इसी के साथ मैं धन्यवाद। To congratulate all the Motion Academy team for keeping such a nice inauguration today, and I would like to congratulate all the chief guests over here. And I wish this place to be the center of learning, inspiration, and the success story of all the young generation who joined here. Thank you so much. ऋषि आनंद सर और रवि आनंद सर ने मोशन भागलपुर का इनॉग्रेशन किया और यहाँ के बच्चों के लिए हमारा है कि कोटा का जो सेम सिस्टम है हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, यहाँ के बच्चों के लिए बाहर नहीं आना पड़े और वहाँ का हर फैसिलिटीज़ हम यहाँ प्रोवाइड करें। इसी उद्देश्य से हम लोग आज से मोशन भागलपुर का शुभारंभ कर रहे हैं। भागलपुर जिला के बाबूपुर गंगा घाट पर सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। बैरिकेडिंग कार्य पूर्ण होने के बाद जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान घाट पर लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षा संबंधी
बैनर भी लगाए गए। डॉक्टर अजय ने बताया कि यह घाट स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना संस्थान की प्राथमिकता रही है। बैरिकेडिंग से अब घाट पर अनियंत्रित प्रवेश और दुर्घटनाओं की आशंका में कमी आएगी। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि जीवन जागृति सोसाइटी सामाजिक हित में लगातार सराहनीय कार्य करती रही है। यह कदम न केवल सुरक्षा बढ़ाएगा बल्कि घाट की व्यवस्था को भी बेहतर बनाएगा। जीवन जागृति सोसाइटी अकाल मृत्यु से रोकती है। अकाल मृत्यु क्या है कि बेमतलब का बेवजह मृत्यु होना। सैनिक हमारे शहीद होते हैं, बॉर्डर पर लड़के होते हैं शहीद, किसी से किस हाथापाई हो जाता है, किसी का खेत लूट लेता है, वहां भी मौतें होती है, लेकिन वो किसी मकसद से होता है। लेकिन यहाँ मकसद नहीं होता है बल्कि अचानक से सामने मौत आ जाती है, सिर्फ और सिर्फ लापरवाही से, और कई बार उसको पता नहीं होता है। उसी क्रम में ये गंगा में जो नहाने आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं कि गंगा स्नान करें जब पुण्य कमाने जाएंगे, और घर में जो है त्राहिमाम हो जाता है। सरकार के लिए आंकड़ा हो सकता है, एक समाज के लिए आंकड़ा हो सकता है कि एक मृत्यु की मृत्यु हुई साल में या 6 मृत्यु की मृत्यु हुई, लेकिन एक व्यक्ति का महत्व उसके परिवार के लिए कितना है यह खुद पर सोच के देखिए। किसी का बेटा यदि मर जाता है, किसी का पति मर जाता है, तो उसके साथ क्या बीतता है इसको सोचने की जरूरत है। और उसी सोच के साथ हम लोग लाइफ सेविंग काम करते हैं, चाहे सड़क सुरक्षा हो या डूबने से बचाओ या आग से बचाओ या सर्पदंश में जो लापरवाही से लोग मर जाते हैं, सांप काटता है और झाड़ने के लिए चले जाते हैं, समय गवा देते हैं और मौत हो जाती है। ऐसे में ये जो बैरिकेडिंग है ये बहुत ही कारगर उपाय है। सिर्फ बड़े त्योहार में सरकार के द्वारा बैरिकेडिंग होती है, जबकि इस तरह के बैरिकेडिंग बहुत खर्चीला नहीं है। स्थानीय समिति बना करके देख रेख किया जा सकता है। और यदा कदा जो मौत होती है साल में 2, 4, 5, 6 ही होता है, वो क्यों होगा? सरकार मुआवजा देती है 4 लाख। उस 4 लाख मुआवजे को यदि इस तरह के बैरिकेडिंग में खर्च कर दे, जैसे कि मान लीजिए 100 डेथ हुआ इस तरह से डूबने से, 100 गुना 4 लाख जोड़िए तो उतना में तो अच्छे से सालों भर बैरिकेडिंग होगा और डेथ नहीं होगी, जनहानि नहीं होगी। इसी सोच के साथ जीवन जागृति सोसाइटी लगातार लाइफ सेविंग काम करती है और लोगों को साथ में आगाह करती है कि खतरा बेमतलब का मोल नहीं ले। आप अपने जिंदगी जिए, अच्छे से जिए, मौज से जिए, लेकिन मौत को गले नहीं लगाएं। और मैं अपील करता हूं समाज के तमाम लोगों से कि जीवन जागृति सोसाइटी को आर्थिक सहयोग दे। मैं तमाम बैंक से और रिलेटेड जो भी संस्थाएं हैं जो हमें आर्थिक मदद दे सकती हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा इस तरह का जो हम लोग काम करेंगे उसमें हमें आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम लोग निरंतर इसका काम को करते रहें। बाबूपुर के बाद अब अगला टारगेट अभी जैसा कि बताया कि बटेश्वर स्थान में हमने किया, अभी यहाँ पर मौतें हुई तो यहाँ पर हम लोगों का ध्यान गया। अभी पता चला कि महादेवपुर घाट में भी वहाँ 3 औरत डूब गई थी और एक मर ही गई। वहां पर जाके देखा तो अचानक से गड्ढा आता है और बहुत रिस्क लेकर लोग नहाते हैं और दूर दूर से मधेपुरा से, कटिहार से, पूर्णिया से वहाँ गंगा स्नान करते हैं, और लेकिन बहुत खतरा है। और ऐसे में हमने वहां भी मंगलवार को अगले 2-3 दिन के बाद ही हम वहां भी बैरिकेडिंग करेंगे। वहां एक बैरिकेडिंग कर रहे हैं, फ्लोटिंग बैरिकेडिंग, जो हमारा परीक्षण किया हुआ है उसको हम लोग वहां लगाएंगे और वहां भी हम कोशिश करेंगे कि मौत नहीं हो। यहाँ सभी तरह का पर्व त्योहार में बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं स्नान करने के लिए। जो तैरने जानते हैं वो अच्छा से नहा लेते हैं, जो नहीं तैरे उसके लिए खतरा बन जाता है, डूबने का डर रहता है, जिसके कारण सर आज बैरिकेडिंग कराए हैं, इससे बहुत ज्यादा सुरक्षा मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि मुख्य रूप से पूरे भागलपुर का गंगा घाट यही है, बाबूपुर घाट, और बहुत दूर दराज से लोग यहीं आते हैं स्नान करने के लिए, जिसका कि प्रशासन की ओर से कोई सुविधा नहीं दिया गया है। और हम लोग स्थानीय लोग मिलकर के, डॉक्टर साहब मिलकर के, ये जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से हम लोग एक सोसाइटी बना करके इसको बैरिकेडिंग करवाए हैं। और हम लोग इसका रख रखाव भी अब अच्छे से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन का कोई सुविधा भी नहीं मिलता और लोग जब भी आते हैं यहाँ तो किसी कारणवश से नहीं तैरने जानते हैं, फिसल गए, डूब गए, अनजान लोग आते हैं, उनको पता नहीं, इसलिए आए दिन यहाँ घटना होते रहती है। इस चीज की एक सुरक्षा के लिए हम लोग ऐसा यहाँ पे बैरिकेडिंग करवाए हैं।
मेरा नाम गौरी शंकर पोद्दार हुआ। मैं नवल कुमार मंडल, रजंतीपुर पंचायत, वार्ड नंबर 1। यह जो बैरियर सर के अजय बाबू के सहयोग से लगाया गया है, तो इसमें जो है ग्रामीण का कहना है कि अब इससे जो है बहुत ज़्यादा फायदा है हम लोगों को, क्योंकि इस लेके कोई भी अभ्यागत बाहरी आता है तो लोकेशन देख के जान जाता है कि यहाँ जो है डॉक्टर साहब अजय बाबू लगाए हैं बैरियर। इससे जो है जनहित और समाज के लिए बहुत फायदामंद है। इसे भविष्य में अब डूबने की कोई आशंका है, और अजय बाबू का जहां तक कहना है कि जहां तक हो सकेगा एक आदमी को हम यहाँ रोजगार भी देंगे, ताकि यह देख रेख और रख रखाव के लिए जो है यह हो सके। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।